चलो देखो ये क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को V1 V2 V3 की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है, ओरल कैलकुलेशन। क्वेश्चन देख करके V1 V2 V3 बता दो। लेकिन ये क्वेश्चन लिखा क्यों गया है? ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से हम लोगों को सीखना है पोटेंशियल डिवीजन रूल। भाई सीरीज में पोटेंशियल बंट जाता है ना, सीरीज में पोटेंशियल बंट जाता है। रूल क्या है, किस हिसाब से बंटेगा? देखो यहाँ तो पोटेंशियल डिवीजन रूल की जरूरत नहीं है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ओरल कैलकुलेशन बिना पेन चलाए क्वेश्चन देखो, आंसर बता दो। लेकिन पोटेंशियल डिवीजन रूल सीखने के लिए इस क्वेश्चन की हेल्प लेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो देखो नेट रेजिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ पर निकालें, सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान। अगर हम लोग नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे बच्चों तो आएगा कितना? 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6। तो सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो तो 6 ओम है। ठीक है, बैटरी से करंट कितनी निकली? पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से भाई ये करंट ये निकली कितनी? तो ये वाली करंट I = V/R, 12/6 आया कितना बेटा? 2 एम्पियर की करंट ये आ गई। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, बढ़ता है ना। कैसे बढ़ता है चलो देखा जाए। अब यहाँ पर अगर हम लोग V1 V2 V3 की वैल्यू फाइंड करें, ओम्स लॉ लगाना है सिर्फ। V1 V = IR, कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर की। रेजिस्टेंस कितना है? 1। आया कितना? देखो 2 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग V2 की वैल्यू फाइंड करें, अगर V2 की वैल्यू फाइंड करें, IR, भाई ओम्स लॉ I × R, तो I की वैल्यू है 2, R की वैल्यू है 2, आया कितना बच्चों? 4 वोल्ट यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग V3 की वैल्यू फाइंड करें, V3 की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पर कितना आएगा? वही V = IR। ये 2 एम्पियर की करंट यहाँ पहुंचेगी और 3 ओम है रेजिस्टेंस, तो कितना आ गया बेटा? 6 वोल्ट। अब अगर हम V1 V2 V3 को ऐड करें, इन तीनों वैल्यूज को ऐड किया जाएगा तो आएगा कितना? 2 + 4 हो गया 6, 6 और 6 हो गया 12। तो यही जो ईएमएफ है सेल का, यही क्या होगा? ये सारे रजिस्टर्स में डिवाइड हो जाएगा। जितनी बड़ी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, वहां पर उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्लियर है? अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बिना पेन चलाए ऐसे ही ओरल कैलकुलेशन करके बता देते हम लोग। तो पोटेंशियल डिवीजन रूल क्या है? V1 V2 V3, अगर फॉर्मूला के बेसिस पर सॉल्व करना हो तो वो फॉर्मूला क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, वो हम लोग देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखा जाए भाई। वैल्यूज तो पता चल गई, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। ठीक है, V1 V2 V3। फॉर्मूला क्या है बेटा? वो रहने देते हैं। फॉर्मूला क्या है और क्यों जरूरत है फॉर्मूले की, कहां पर जरूरत पड़ेगी, चलो देखते हैं। देखो, चाहे आप V1 फाइंड करो, चाहे V2 फाइंड करो, और चाहे V3 फाइंड करो, V1 V2 V3, फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? कि पोटेंशियल डिवीजन रूल। सबसे पहले हम लोगों को वो वैल्यू लिख लेनी है पोटेंशियल की जो डिवाइड हो रही है। जैसे इस केस में सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट, यही तो तीनों रजिस्टर्स में यही वैल्यू बढ़ रही है ना, 12 वोल्ट। तो सबसे पहले वो वाली वैल्यू लिख लेनी है जो डिवाइड हो रही है। मैंने लिख लिया V। सपोज वैल्यू है V जो डिवाइड हो रही है, अपॉन में जितने रजिस्टर्स में डिवाइड हो रही है उन सारे रजिस्टेंसेस को ऐड कर दो, सबको ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पर 3 है, चलो मैं 3 ले लेता हूँ। R1 + R2 + R3। सेम काम यहाँ पर भी करना है बेटा, R1 + R2 + R3, और वही काम यहाँ पर भी करना है, R1 + R2 + R3। देखो इतनी वैल्यू, ये इतना तो तीनों में ही कॉमन है। अगर 4 रजिस्टर्स होते सीरीज में तो नीचे +R4 कर देते, 5 होते तो +R5 कर देते। सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को हम लोग ऐड करते चले जाते, इतना तो सब में कॉमन है।
अब ये जो ओम्स लॉ हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर, इसमें देखो V और R में डायरेक्ट रिलेशन कुछ ऐसा नजर आ रहा है हम लोगों को, सीधा सीधा रिलेशन नजर आ रहा है। ठीक है, अब सीधा सीधा ये जो रिलेशन नजर आ रहा है, तो इसके बेसिस पे हम लोग करेंगे क्या? अगर हम लोगों को V1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें हम लोग R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, V2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें हम लोग R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, V3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो R3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से मान लो एक रेजिस्टेंस और होता और हम लोग फाइंड करते V4 की वैल्यू, क्या करते? नीचे प्लस R3 कर देते, और जब V4 निकाल रहे होते तो R4 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है? तो ये काम हम लोग कर लेते। फिलहाल अभी इस केस में हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है। अच्छा, इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग सॉल्व करके देखें। ये जो हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है V1, V2 और V3 की वैल्यू, क्या इस फॉर्मूला से भी वही सेम वैल्यूज आती हैं? फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो क्या फिर भी वही सेम वैल्यूज आएंगी? चलो चेक किया जाए भाई, देखा जाए फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। V1 निकालते हैं। V1 क्या करना है बेटा? सबसे पहले वो वाला पोटेंशियल जो बट रहा है, तो यहाँ पर कितना है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट तो मैंने लिख दिया 12 अपॉन में जितने रजिस्टर्स में इसकी ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, उन सारे के सारे रजिस्टर्स को नीचे ऐड करके लिख दो उनका रेजिस्टेंस। तो 1 + 2 + 3 ये मैंने नीचे लिख दिया। ये जो रेजिस्टेंस है ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने नीचे लिख दी। अब क्या करना है? V1 निकाल रहे हो, डायरेक्ट रिलेशन है तो R1 से मल्टीप्लाई करना है। कितना है R1? 1 ओम। आया कितना देखो, 3 + 2 5 + 1 6, 12/6, 2 × 1 आया कितना बेटा? 2 वोल्ट। पहले भी तो वही वैल्यू आई है। चलो V2 निकालो। V2 निकालेंगे तो जो पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है अपॉन में सारे रजिस्टर्स का सम, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है R2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है? 2 ओम। देखो यहाँ पर 6, 12/6, 2 आ गया, 2 × 2 क्या आया बेटा? यहाँ पर 4 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग V3 फाइंड करें तो आएगा क्या? 12 अपॉन में 1 + 2 + 3 इंटू क्या वैल्यू है बेटा? 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6, 12/6, 2 × 3 यहाँ से क्या आया? 6 वोल्ट। तो V2 की वैल्यू पहले भी तो 4 वोल्ट थी, V3 की वैल्यू 6 वोल्ट थी। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? ये तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। इस वाले फॉर्मूले की ज़रूरत क्या है? तो याद करने की ज़रूरत क्या है? कहीं कहीं पर क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। इसका यूज़ नहीं करोगे तो भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपको परेशान कर कर ही रख देगा। जैसे 2008 में एक क्वेश्चन आया था, CBSE PMT। उस क्वेश्चन में भी अब क्योंकि टाइम कम होता है भाई, एग्जाम के टाइम पर टाइम कम होता है और प्रेशर भी होता है एग्जाम का, उस टाइम पर चीज़ें समझ नहीं आती। तो कभी इस तरीके से अगर आप फंस जाओ तो इन फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, इनकी हेल्प आप ले सकते हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। कैसे करना है, क्या करना है, चलो देखते हैं। मैं पहले न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ। ये वाला नहीं, पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक, ये CBSE PMT 2008 का क्वेश्चन है। मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ, बस जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है वो सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है। और पूछा क्या है? पूछा ये है कि भैया ये जो M वाला पॉइंट और N वाला पॉइंट, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? M और N, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स M एंड N, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वो हम लोगों को बताना है। अब देखो किया क्या जाए भाई, बिना पोटेंशियल डिवीजन रूल अप्लाई किए भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पोटेंशियल डिवीजन रूल अप्लाई नहीं करेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पोटेंशियल डिवीजन रूल का यूज किए बिना। क्लियर है? चलो देखते हैं क्या है। अब ये 4 ओम का रजिस्टर है, इसमें 1 एम्पियर की करंट जा रही है। 1 एम्पियर की करंट जा रही है तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि भैया यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है कितना है?
V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर ना 4 वोल्ट है। कितना बेटा लोग? 4 वोल्ट है। अब देखो 4 वोल्ट तो यहाँ पर है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अगर यहाँ पर 4 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 4 वोल्ट है। और जाहिर सी बात है देखो ये और ये पूरे को हम लोग कंसीडर कर ले, तो ये और ये पूरी की पूरी ब्रांच, ये तीनों पैरेलल में है। अगर यहाँ पर 4 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट है, और यहाँ पर भी, ये पूरा मिला करके 4 वोल्ट है। क्लियर है? पूरा मिला करके 4 वोल्ट है। अगर इसको मैं लिखूं क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन को मैं ऐसे भी आपको समझाने के लिए, कितना बेटा? 4 ओम यहाँ पर है, 3 ओम यहाँ पर है। अब देखो 0.5 दोनों पैरेलल में, ऐड करोगे तो 0.25, और इधर है 1, तो 1 और 0.25 को ऐड करोगे तो इधर आ जाएगा बेटा 1.25 ओम। अब इसमें कितनी करंट गिवन है? 4 वाले में गिवन है 1 एम्पियर, तो यहाँ से हमको पता चला कि भैया 4 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट है, तो यहाँ से भी करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी 4 वोल्ट है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, तो इससे पता क्या चलेगा? इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इस वाली ब्रांच में करंट कितनी जा रही है। भाई आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है? 4 है। आर कितना है? 1.25। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे। 1.25 बोले तो 5/4, 16/5, तो ये आया कितना? 3.2 एम्पियर। तो इससे हमको ये बात पता चल गई कि भाई इस वाली ब्रांच में 3.2 एम्पियर की करंट जाएगी। कितनी करंट जाएगी यहाँ पर? 3.2 एम्पियर की करंट यहाँ पर जाएगी। क्लियर है? कितनी करंट? 3.2 एम्पियर। ठीक है, तो 3.2 एम्पियर की करंट जा रही है बेटा। अब देखो यहाँ पहुंचेगी करंट तो डिवाइड हो जाएगी, फिलहाल हमसे इससे कुछ लेना देना है नहीं। फिर यहाँ पर दोनों करंट मिल करके इसमें कितनी जाएगी? 3.2। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। कितनी करंट आ रही है? 3.2 एम्पियर की करंट आ रही है। रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो यही 3.2 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, 3.2 वोल्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो बिना फॉर्मूला के हम लोगों ने किया। जो बेसिक जो रूल हम लोग शुरू में पढ़ते हैं, इस सीरीज में करंट सेम है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो उसके बेसिस पर कि भैया पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। फिलहाल हर साल बैच में जब ये क्वेश्चन दिया जाता है तो बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो इसको एक बार में सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कुछ बच्चे होते हैं बहुत कम, ना के बराबर, जो इसको सॉल्व कर पाते हैं। उस टाइम पर ये बात हिट नहीं करती दिमाग में, या सर्किट को देख करके ये कन्फ्यूज़न रहती है, यार कहाँ पर कैसे करंट निकालेंगे, क्या करेंगे, ये दिक्कत आती है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है बिना पोटेंशियल डिवीजन रूल का यूज़ किए। अगर पोटेंशियल डिवीजन रूल का हम लोग यूज़ करें तब क्या आंसर आएगा? क्या सेम आंसर आएगा? भाई आना तो चाहिए सेम, उसीलिए तो पोटेंशियल डिवीजन रूल पढ़ा गया है ना। अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, चलो देखो। तो आंसर हम लोगों को पता चल गया है भैया 3.2 वोल्ट है। ये जो भी सॉल्यूशन है इसको मैं हटाता हूं और सीधे अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिवीजन रूल। कितना क्या अप्लाई करते हैं बेटा? पोटेंशियल डिवीजन रूल। चलो देखा जाए भैया पोटेंशियल डिवीजन रूल। देखो इतनी बात यहाँ पर है भैया, 4 ओम, 4 ओम, यहाँ पर है 3 ओम, और यहाँ पर ना हम लोग इसको कुछ इस तरीके से दो रजिस्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 0.5 ये कितना हो जाएगा बेटा? 0.25 ओम हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दिया हुआ? 1 ओम दिया हुआ है। ठीक है, इधर का पॉइंट ये एम हो जाएगा, और यहाँ पर
कहीं ये पॉइंट एन हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन तो पता है ना, देखो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भैया इसमें 1 एम्पियर की करंट जा रही है। तो इससे पता क्या चला, 1 एम्पियर की करंट जा रही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पता चल गया भैया यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो भी हो रहा है वो 4 वोल्ट का हो रहा है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट, इन दोनों का मिला करके भी कितना होना चाहिए बेटा, 4 वोल्ट होना चाहिए। ये दोनों तो सीरीज में हो गए ना, तो जो 4 वोल्ट है वो इन दोनों में डिवाइड हो जा रहा है, इन दोनों रेजिस्टेंसेस में वो बंट जा रहा है। तो हम लोग लगा देंगे पोटेंशियल डिवीजन रूल। हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है ना पोटेंशियल डिवीजन रूल। चलो भैया देखा जाए कैसे अप्लाई करेंगे। तो सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है, तो मुझे V2 फाइंड करना है। V1 की वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो फॉर्मूला लगाया जाए। V2 हम लोग फाइंड करते हैं। क्या है रूल, पहले हम लोग वो वैल्यू लिख लेंगे पोटेंशियल की जो बंट रही है। तो कौन सी वैल्यू बट रही है भैया, 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट इन दोनों में बंटना है। तो पहले तो लिख दिए बेटा 4 वोल्ट, जो इन दोनों रजिस्टर्स में बंट जाएगी वैल्यू। क्लियर है। नीचे क्या करना है, इन दोनों का सम, जितने रजिस्टेंसेज में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है उन रजिस्टेंसेज का सम। तो 0.25 और +1, 0.25 +1 इतना काम कर देना है। अब क्या करना है, V2 हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इसी वाले रजिस्टेंस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ×1। तो आया क्या देखो, V2 की वैल्यू आ गई 4 में 1.25, वही सेम वैल्यू 4, 1.25 बोले तो 5/4, या आप चाहो तो सीधे भी इसको डिवाइड कर सकते हो। तो 16/5, 16/5 बोले तो 3.2 वोल्ट, 16/5 बोले तो 3.2 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिवीजन का रूल यूज़ करके हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पोटेंशियल डिवीजन रूल, देखो इतना ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत होती नहीं, फिलहाल जब एक्सप्लेन करना होता है चीज़ों को तो समझाने के लिए ये काम करना पड़ता है। पोटेंशियल डिवीजन रूल हम लोगों ने अप्लाई किया और 3.2 वोल्ट आंसर आ गया। क्लियर है। तो 4 वोल्ट हम लोगों को इनमें डिवाइड करना था। यहाँ जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3.2 वोल्ट। ये 2008 का क्वेश्चन है CBSE PMT का। चलो ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग सॉल्व करो पोटेंशियल डिवीजन रूल को अप्लाई करते हुए। ठीक है, चलो पोटेंशियल डिवीजन रूल ना अप्लाई करो, आप वैसे ही आंसर बता दो, वैसे ही आंसर बता दो। देखो क्वेश्चन, अगर वैसे बता पा रहे हो वैसे बताओ। पोटेंशियल डिवीजन रूल यूज करके अगर आंसर बता पा रहे हो तो पोटेंशियल डिवीजन रूल आप यूज करके बता दो, जो भी आपको आसान लगे, बस आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। पहले मध्य प्रदेश में जो प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करते थे, 2004 का ये क्वेश्चन है, 2004 का। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अभी तो पूरे इंडिया में भाई मेडिकल का एक ही एग्ज़ाम हो रहा है, नीट। पहले अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, अपने यूपी में भी CPMT हुआ करता था, अभी तो नीट से ही एडमिशन होता है, एक सिंगल एंट्रेंस। चलो फिलहाल हमको बताना क्या है, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है। ये जो वोल्ट मीटर है ये रीड कितना करेगा, इसकी वैल्यू क्या है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पे थोड़ा सा, ये इतना रेजिस्टेंस 1000 ओम। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, कितने लोग आंसर बताते हो, देखो ट्राई करो। अगर पोटेंशियल डिवीजन रूल का यूज़ नहीं करना है तो आपको करंट फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये करंट जब यहाँ से जाएगी, यहाँ जितनी करंट पास होगी, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा, मतलब वही रीडिंग होगी। देखो पहला तरीका क्या है, मान लो करंट के बेसिस पे आप सॉल्व करना चाहते हो, पोटेंशियल डिवीजन रूल यूज़ नहीं करना चाहते हो। पोटेंशियल डिवीजन रूल यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये करंट जो भी आएगी, जो भी करंट यहाँ से पास हो रही होगी, I × R, जितना भी पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा वोल्ट मीटर वही रीड करके बताएगा। अगर आप
पोटेंशियल डिवीजन रूल का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट निकालनी पड़ेगी, सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, उसके बेसिस पर आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? और अगर आप करंट नहीं निकालना चाहते हो तो आपको पोटेंशियल डिवीजन रूल का यूज़ करना पड़ेगा। कितना है, 10 वोल्ट है, वही तो इन दोनों में डिवाइड हो रहा होगा, तो यहाँ पर कितना है वो आपको बताना है। मैं दोनों सॉल्व कर देता हूँ। पहले करंट का हम लोग करंट की हेल्प से देखते हैं, भाई करंट यहाँ से फ्लो कराते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आ रही है वोल्ट मीटर की, और उसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिवीजन रूल का यूज़ करते हैं। दोनों कैलकुलेशंस हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या है। तो यहाँ से करंट कितनी आ रही है, यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए पहले सर्किट का नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। नेट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, चलो देखा जाए। तो 1000 और 500, 1000 अपॉन 3 और 500 ये सीरीज में है, तो 1000 अपॉन 3 प्लस 500 ये हो जाएगा 2500 अपॉन 3। चलो मैंने इतना लिख लिया, देख लो आप लोग भी, भाई दोनों पैरेलल में है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में दोनों का एडिशन, तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन 3। 1000 अपॉन 3 में 500 ऐड कर दोगे, सीरीज में है, तो ये सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आ रहा है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस है 2500 अपॉन 3 ओम। करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू देखते हैं। करंट की वैल्यू देखेंगे तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन में आर कितना है बेटा 2500 अपॉन 3, ये 3 चला गया ऊपर, जीरो कैंसिल, कहने का मतलब 3 अपॉन 250 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू है। इतनी करंट इस सेल से निकल रही है। अब देखो रीडिंग क्या होगी, ये करंट जब यहाँ पर पहुंचेगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी। यहाँ पर जितनी भी करंट आ रही है ओम्स लॉ से I इंटू आर करेंगे, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वही ये वोल्ट मीटर रीड करेगा। वोल्ट मीटर क्या करेगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को रीड कर लेगा। तो हम लोगों को करना है क्या बेटा, ये जो करंट यहाँ पर आएगी इसको डिवाइड करना है, करंट डिवीजन रूल लगाना है। तो एक और चीज ऐड करनी पड़ रही है, करंट डिवीजन रूल। अगर आप करंट डिवीजन रूल ऐड नहीं करना चाहते हो तो करना क्या पड़ेगा भाई, यहाँ ये जो 3/250 एम्पियर है, कुछ इसमें गई कुछ इसमें गई, यहाँ पहुंचने के बाद फिर से तो दोनों करंट मिल करके कितनी हो जाएगी, फिर से तो 3/250 एम्पियर हो जाएगी ना। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ना निकाल करके यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज यहाँ पर 2 आ गया, 2 वोल्ट आ गया, तो टोटल कितना था 10। तो यहाँ पर अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है तो बचा कितना 8 वोल्ट, 8 वोल्ट यहाँ पर होगा, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काम हम लोग कर लेते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, चलो देखा जाए भाई। V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर, तो आया कितना बेटा 6 वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है, टोटल 10 है, 10 में से 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना है 4 वोल्ट। तो आंसर कितना हो गया 4 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 4 वोल्ट, यही आंसर है। अब ये तो हम लोगों ने सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको फाइंड करके ये आंसर हम लोगों ने निकाला है। अब देखो जो लोग ये क्वेश्चन पेपर जो सेट करते हैं ना, उनको पता है बच्चे को फंसाना कहाँ पर है, आपका टाइम कैसे किल करना है। अब कोई बच्चा मान लो ये करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँची, यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाए, उसमें टाइम खर्च करेगा, करंट डिवीजन रूल लगाने के बाद फिर उसको यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। क्लियर है? या आपने यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाया नहीं, सीधे यहाँ पे जंप कर गए, तो इससे आपका टाइम बच गया, कैलकुलेशन कम करनी पड़ी आपको। चलो फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि अगर पोटेंशियल डिवीजन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे तब आंसर क्या आएगा। पोटेंशियल डिवीजन रूल अगर हम लोग अप्लाई करें, तो पोटेंशियल डिवीजन रूल अप्लाई करोगे तो ये कुछ कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं है बेटा आपको,
ना आपको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ना करंट फाइंड करनी है, कहीं कुछ नहीं करना। आंसर तो पता चल गया ना, 4 वोल्ट। ये सब कुछ कैलकुलेट आपको नहीं करना है, आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। तो करना क्या है देखो भाई, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो हमने मान लिया कि भैया यहाँ पर जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो V1 है, और यहाँ पर क्या बेटा V2 है। टोटल कितना है, 10 वोल्ट है। उसी को डिवाइड करना है, कुछ V1 हो जाएगा, कुछ V2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग V1 की वैल्यू निकालें, करना क्या बेटा, V1 की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले वो पोटेंशियल लिखते हैं जो बंट रहा है, पोटेंशियल की वो वैल्यू कितना बेटा, 10 वोल्ट। जितने रेजिस्टेंसेज में ये वैल्यू बट रही है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इन दोनों का सम कितना है, 1000 और 500। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में है, तो ये आ जाएगा 1000/3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, प्लस 500। देखो इतना तो कॉमन है, इनटू करें क्या, इनटू क्या किया जाए, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस कितना है, 1000/3। क्लियर। देखो एक कैलकुलेशन तो ये कर सकते हो, अगर V2 की कैलकुलेशन करो तो क्या आएगा, जो पोटेंशियल जो डिवाइड हो रहा है वो वाली वैल्यू अपॉन में दोनों का सम, दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। और क्या कर देना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना इस वाले रेजिस्टेंस से, V1 V2। जो कैलकुलेशन आपको आसान लगे उससे आप प्रोसीड कर लो। सपोज आप V1 ना फाइंड करके V2 फाइंड करते हो, जो भी आंसर आ रहा है 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, वही V1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है, तो ऐड करोगे तो आएगा कितना, 1500, 1000 हो गया, 2500, 3 चला गया ऊपर, डबल जीरोस कैंसिल अपॉन, क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया 3/100 इंटू 500, आया क्या, 6 वोल्ट। चलो 6 वोल्ट यहाँ पर आ गया, तो इधर कितना आ जाएगा भाई, टोटल 10 है ना, 6 वहाँ पर है तो इधर 4 आ जाएगा। फिलहाल इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेम वही, तो 2500, 3 ये चला गया ऊपर, कैंसिल। V1 की वैल्यू क्या आ गई, 3/250 इंटू 1000 ऑन 3, तो है। तो 3 कैंसिल कर दिए, 250 डिवाइड करेंगे तो आया क्या बेटा, 4 वोल्ट आ गया। तो चाहे पोटेंशियल डिवीजन रूल का यूज़ करो या बिना इस रूल को यूज़ किए आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहो, आंसर दोनों से ही आएगा। लेकिन एग्जाम के टाइम पर आपका दिमाग कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक काम करता है, बात पर डिपेंड करता है। तो हम लोगों को करना है क्या बेटा लोग, हम लोगों को दोनों रूल तैयार करके रखने हैं। रूल दोनों तैयार होने चाहिए। आप पोटेंशियल डिवीजन रूल यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको आसान लगे उस वाले रूल से प्रोसीड करो और न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। मेन टारगेट क्या है बेटा, टारगेट ये है भैया हमारा आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्लियर है। तो पोटेंशियल डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करना है वो आप लोग देख लेना। करंट डिवीजन रूल इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था, अभी पोटेंशियल डिवीजन रूल कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर देखते हैं जो भी टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ते हैं। अभी इतना ही, ठीक है।